दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन डीटीसी की कार्यप्रणाली पर कैग रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी के कामकाज पर सदन में कैग रिपोर्ट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में किए गए काम पर सवाल उठाते हुए हमला बोला। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कहा कि पेंडिंग कैग रिपोर्ट की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा। अप्रैल तक वित्त विभाग इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये तीसरी कैग रिपोर्ट है जो आज सदन में प्रस्तुत की गई। इससे पहले शराब और मोहल्ला क्लिनिक पर रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। तो दिल्ली विधानसभा में डीटीसी से जुड़ी हुई जो कैग रिपोर्ट है वो पेश हुई है। डीटीसी बसों का मुद्दा पहले भी गहराता रहा है। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल के सरकार के टाइम में भी जो लोग डीटीसी बसों में भर्ती किए गए थे उनकी सैलरी को लेकर के सवाल उठे और अब ये जो कैग रिपोर्ट पेश किया गया है दिल्ली विधानसभा में वो डीटीसी बसों को लेकर के है। वित्तीय प्रबंधन में अनियमितता की बात सामने आई है। वित्तीय घाटे में संचालन की बात आई। राजस्व में वृद्धि नहीं हुई है। परिचालन लागत लगातार बढ़ी है। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर निर्भरता रही। सरकारी अनुदानों का सही उपयोग नहीं हुआ है। धनराशि आवंटन और व्यय में पारदर्शिता की कमी है। डीटीसी की बसों की संख्या कम है। निर्धारित समय के बाद भी चल रही है बसें। सुविधाओं में आई गिरावट। पुरानी बसों के कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है। डीटीसी की कई बसें खराब स्थिति में है। वर्कशॉप में उपकरणों और कर्मचारियों की कमी है। बसों की मरम्मत में देरी हुई है। महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं है। दिव्यांग यात्रियों के लिए भी सुविधाएं नहीं है। सुरक्षा कैमरे अलार्म सिस्टम की कमी है। मैनुअल टिकटिंग प्रणाली में अनियमितताएं हैं। बस स्टॉप का रखरखाव खराब स्थिति में है। डीजल से संचालन के चलते प्रदूषण बढ़ोतरी की बात सामने आई। सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने पर जोर है। इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की जरूरत है। अधिक निवेश की भी जरूरत है। निजी बस ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी बढ़ाने की सिफारिश इसमें की गई है। तो ये तमाम बातें इस समय कैग रिपोर्ट में सामने आई है। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, ये तो प्रमुख बातें हैं जो कैग रिपोर्ट में सामने आई, लेकिन एक एक करके जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार की कमियां इस समय बीजेपी उजागर कर रही है दिल्ली में, इसके बाद अब मौका ये है कि चौथा रिपोर्ट क्या कहेगा। और ऐसे तो अभी बहुत सारे रिपोर्ट बाकी हैं। तो डीटीसी वाले मामले को लेकर के क्या कुछ वो मेजर पॉइंट्स हैं जो इस समय बीजेपी पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है? अक्षय, देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो सीएजी रिपोर्ट जारी हुई है, लगभग 200 पन्नों की ये रिपोर्ट है, 200 पेज की। और साफ तौर पर है इसमें कई मसलों को इंगित किया गया है कि किस तरह से डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। पारदर्शिता की कमी है और पारदर्शिता की कमी के कारण कई जो आर्थिक नुकसान हैं वो सरकार को झेलने पड़े हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से डिपोज में बसें रखी जाती हैं उसके रखरखाव पर भी सवाल उठाया गया है। और ये तक कह दिया गया है कि कबाड़ा बसों को चलाया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण इससे लगातार बढ़ रहा है। सीएनजी बसों का जो रखरखाव है वो भी सही नहीं है और इसके कारण तमाम लोगों को उसका दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खास करके पर्यावरण प्रदूषण पर उसका उल्टा असर पड़ रहा है। हरित जो प्रदूषण है उसको हरित जो पॉल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। खास करके सीएनजी बसों को अपने बेड़े में शामिल ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बसों को भी इस बेड़े में शामिल किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से व्यय हो रहा है उसके अनुपात में राजस्व की कमी निश्चित रूप से दर्शाई गई है। व्यय ज़्यादा हुआ है, राजस्व की कमी कम हुई है। और साथ ही साथ महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी इसमें इंगित किया गया है कि उसका पूरी तरह से अभाव है। आपको याद होगा कि लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, साथ ही साथ आतिशी की सरकार जो आम आदमी पार्टी की थी, वो लगातार कहते रहे कि महिलाओं को सुविधा हम दे रहे हैं, मुफ्त बसों का संचालित उनके लिए किया जा रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ अलग ही कहानी बयां होती है। कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लगातार घोटालों का भी जिक्र किया गया था बीजेपी द्वारा और वहां पर भी इंगित किया गया है कि जो राजस्व की कमी है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह एक बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब विपक्षी पार्टियों द्वारा क्या कहा जा पटल पर रख दी गई है। आम आदमी पार्टी जो इस समय विपक्ष में बैठी है उनकी तरफ से इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि वो तो पहले भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अपनी तरफ से रिपोर्ट पेश कर रही है, ये कैग रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं कह रहा।
सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टियां तो अपने आप को बचाने की कोशिश भरसक करती ही हैं और यही वजह रही है कि वॉकआउट भी किया गया आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा। आतिशी ने आरोप लगाया कि जो वादे किए गए उस वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए ये तमाम जो प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं। अब साफ तौर पर है कि एक तरफ से सीएजी रिपोर्ट, दूसरी तरफ उसको प्रोपेगेंडा बताया जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिरकार सीएजी रिपोर्ट को पहले वो टेबल कर देते तो शायद इस समय जो सरकार है उसको टेबल नहीं करना पड़ता। ये पहला सवाल है। कहीं ना कहीं उसका खामियाजा मुझे लगता है कि ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है, या फिर हो सकता है कि लापरवाही पहले से ही बरती गई हो कि अगर ये रिपोर्ट सामने आती है तो कहीं ना कहीं चुनाव में उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई और उसके बाद अब जबकि बीजेपी सरकार है, बीजेपी तमाम पुलिंदा है सीएजी रिपोर्ट्स का, वो अब जारी करने में अपनी ऊर्जा लगा रही है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि 14 सीएजी रिपोर्ट्स को जारी किया जाना है जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित है, इसके एजुकेशन से संबंधित है, और वो जब रिपोर्ट सामने आएंगी निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। और अब आरोप प्रत्यारोप का खेल तो अलग बात है, लेकिन दिल्ली की जनता जो इसका खामियाजा भुगत रही थी वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। अब जिम्मेदारी ज़्यादा बीजेपी सरकार की बढ़ जाती है कि वो बजट में किस तरह से प्रावधान रखते हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता कल अपना बजट पेश करने जा रही हैं। उस बजट में क्या जो महिलाओं के लिए जो किया गया था कि 2500 रुपये दिए जाएंगे, उसकी रूपरेखा किस तरह से होगी। दूसरी बात कि यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, उस मुद्दे को कितना आगे बढ़ाएगी बीजेपी सरकार, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। और साथ ही साथ जो बिजली सब्सिडी और पानी सब्सिडी जिस तरह से जनता को मिलनी चाहिए वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि कल नज़र रहने वाली हैं। और जो भी अब कार्य बीजेपी करेगी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसको निशाने पर इसलिए लेगी क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली वासियों को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि चेंज हुआ है, परिवर्तन सरकार में हुआ है और सरकार ने आते ही आते आम आदमी पार्टी के तमाम जो दावे थे उसको खोखला करना शुरू कर दिया है। चलिए, ये तो एक एक करके पढ़ते खुल रही है अक्षर, लेकिन मैं जितना याद कर पा रही हूँ डीटीसी बसों को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि जो संख्या तय की गई है उतनी संख्या अभी डीटीसी बसों की मौजूद नहीं है, लेकिन जो पैसे जितनी लागत से ये जो बसेस खरीदी गई हैं, यानी जो पैसा स्पेंड किया गया और जो मेंशन है वो एक्सपेंडिचर, क्या वो सेम है या फिर उसमें भी धांधली जैसी कुछ बात सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बहुत अंतर है और अंतर इसीलिए है क्योंकि जो राजस्व जुटाना है, जो राजस्व जुटाया गया है उसकी कंपैरिजन में जो वित्तीय जो घाटा है वो काफ़ी है। और यही कहा गया है रिपोर्ट में कि इतना अगर राजस्व आता है और उससे ज़्यादा खर्च होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। और यही वजह रही कि रखरखाव की जो बातें की जा रही है, जो बसों का बेड़ा बढ़ाने की बात की जा रही है। हालांकि ये ज़रूर था कि सरकार ने अंतिम समय में कुछ इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाया था और जो कैलाश गहलोत उसमें जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उन्होंने कई बसों का बेड़ा, खास करके इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा शुरू कराया था। लेकिन उस पर भी आरोप लगा था कि ये सब केंद्र सरकार की जो वित्त पोषित योजनाएं हैं उसकी बदौलत दिल्ली सरकार को मिल रहा है ऐसा कुछ। और उसके बाद कैलाश गहलोत पर भी तमाम गंभीर आरोप लगाए गए थे बीजेपी द्वारा, लेकिन वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। आज वो बिजवासन विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। सरकार निश्चित रूप से कटघरे में रही है, उनके मंत्री कटघरे में रही हैं। सीबीआई जांच की भी बात की गई थी, हालांकि वो मामला अब कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि नई सरकार ने जो पुरानी आम आदमी पार्टी के 11 साल की जो सरकार चली और उसके तमाम जो पुलिंदे थे उसको अब सामने लाना शुरू कर दिया है। जनता पर किस तरह से असर पड़ेगा ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिल्ली की रेखा सरकार ने अपने तमाम जो वादे थे, खास करके सीएजी रिपोर्ट्स को जारी करने का, उन्होंने पूरा कर दिया है। अब ये माना जा रहा है कि जो और 13 रिपोर्ट्स बाकी हैं उनको भी जल्दी पटल पर लाया जाएगा। खास करके जो स्वास्थ्य से संबंधित सीएजी रिपोर्ट है, आपने देखा होगा कि वो जारी की गई थी लेकिन पटल पर पूरी तरह से चर्चा नहीं हो पाई है। अब क्योंकि बजट है, बजट सत्र 24 से लेकर के कहा जा रहा है कि 28 तक चलेगा। हो सकता है कि उसका एक्सटेंशन भी हो जाए और एक्सटेंशन होगा तो बजट के बाद कुछ बातें बजट पर चर्चा होगी और उसके बाद कुछ सीएजी रिपोर्ट्स और भी निश्चित रूप से जारी